हमारा चंद्रयान मिशन हमारे लिए उतना ही खास है जितना खास नासा के लिए अपोलो और वॉयेजर मिशन था। लेकिन इस मिशन के इतने खास होने के बावजूद भी लोगों को इसके बारे में पूरी बात नहीं पता है। जैसे कि क्या आपको पता है चंद्रयान 3 चांद पर जाके करेगी क्या, या फिर कोई भी ऐसा मिशन जो चांद पर भेजा जाता है वो सीधा जाके चांद पर क्यों नहीं लैंड करता, वो चांद के चक्कर क्यों लगाता है। इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर दें, ताकि इसी तरह की साइंस वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। वो साल था 2008 जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। इसे चांद तक पहुंचने में 4 दिन का समय लगा था। वहीं चंद्रयान 2 को चांद तक पहुंचने में 6 दिन लगे थे। लेकिन चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लग रहे हैं? दरअसल चंद्रयान 3 का बजट अन्य स्पेस एजेंसियों के मुकाबले बहुत कम है। जहां चीन और अमेरिका किसी भी मिशन को करने के लिए 1000 करोड़ के पार का बजट तय करती है, वहीं हम चंद्रयान जैसे खास मिशन को भी 500-600 करोड़ में करते हैं, जिसके वजह से चंद्रयान 3 का ईंधन सीमित है। लेकिन अगर बात करें धरती से चांद तक के सफर का, तो ये महज 4 दिन का ही है। फिर इसे इतना समय क्यों लग रहा है? तो बात ऐसी है, अगर हम इसे सीधे चांद पर भेजते हैं तो हमें काफी ईंधन की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए छोड़ा गया है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि इससे तो ज्यादा ईंधन खर्च होगा, और अगर ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है तो इससे हमें क्या फायदा होगा? तो इसका जवाब है कि इसे इसलिए पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाया जा रहा है ताकि इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ताकत मिलेगी। मतलब आसान शब्दों में समझे तो जिस गति से पृथ्वी चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये भी उसी गति से पृथ्वी के चारों ओर घूमना शुरू कर देगी। और जैसे ही इसकी गति अंतिम चरण पर पहुंचेगी तो इसे चांद की तरफ फेंक दिया जाएगा। इससे ईंधन भी कम खर्च होगा। पृथ्वी जिस गति से अपनी दूरी पर घूम रही है उसका लाभ चंद्रयान 3 को अपना मिशन पूरा करने के लिए मिलेगा। इसे आप ऐसे समझिए, जब आप किसी चलती बस या फिर ट्रेन से उतरते हैं तो दौड़ते हुए उतरते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बस पहले से गति में रहती है और वो आपको आगे की तरफ फेंकती है। और जब आप उस बस से उतरते हैं तो आपकी भी गति वही रहती है जो कि उस बस की रहती है। बिल्कुल यही टेक्निक का इस्तेमाल चंद्रयान 3 में भी किया गया है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 चांद पर जाके करेगी क्या। इसरो को क्या जरूरत पड़ गई इसे चांद पर भेजने की? दरअसल जब 2008 में चंद्रयान 1 को चांद पर भेजा गया था तो उसने कई सारी खोजें की थी, लेकिन वो भी मशीन के खराब होने की वजह से एक निश्चित समय पर रोक दी गई। फिर चंद्रयान 2 को भेजा गया चांद पर मिशन आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जब चंद्रयान 2 उतरने ही वाला था तब सॉफ्ट लैंडिंग न कर पाने की वजह से इसका संपर्क अपने रोवर से टूट गया, जिससे कि वो अपने मिशन को आगे नहीं बढ़ा सका, जिसकी वजह से पूरा देश निराश हो गया। लेकिन हमने हार नहीं मानी और चंद्रयान 3 पर अपना काम शुरू कर दिया। अब जब ये चांद की तरफ निकल ही गया है तो वहां जाके ये चंद्रयान 1 के मिशन को आगे बढ़ाएगा। दरअसल चंद्रयान 1 का मिशन था चांद पर लाइफ की खोज करना, कि क्या भविष्य में हम चांद पर जीवन बसा सकते हैं या फिर नहीं। हाँ, वो बात अलग है कि अन्य देश भी बिल्कुल यही मिशन कर रहे हैं और उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी प्राप्त है चांद के बारे में। लेकिन हम हरदम दूसरे देशों पर तो निर्भर नहीं रह सकते ना। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सोचा कि अपना डाटा बनाया जाए, ताकि हमें किसी भी मिशन को करने के लिए दूसरों के डाटा पर निर्भर न रहना पड़े। अब एक सवाल आता है कि वैसे तो कई मिशन किए जाते हैं, तो उनमें से चंद्रयान 3 ही क्यों है इतना खास? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जहां रोशनी ना के बराबर है। साउथ पोल वो जगह है जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच सका है। अगर हमारा विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक साउथ पोल पर लैंड कर जाता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। लेकिन साउथ पोल ही क्यों? तो बात ऐसी है कि साउथ पोल पर रोशनी कम होने के कारण वहाँ लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और हो सकता है कि वहाँ हमें जीवन के पनपने के और भी सबूत मिल सके, जिससे कि भविष्य में लोग चांद पर अपना घर बसा सके। अब अंत में सवाल आता है कि जब चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा ही रही है तो फिर ये चांद पर उतरने से पहले चांद के चक्कर क्यों लगाएगी? तो इसे आप ऐसे समझिए, जब भी आप किसी चलती बस या फिर ट्रेन पर चढ़ते हैं तो क्या ऐसे ही चढ़ जाते हैं? नहीं ना। पहले आप दौड़ते हैं, फिर वो गति प्राप्त करते हैं जो गति उस बस की होती है, और जब आप उस गति को प्राप्त कर लेते हैं तब आप उस बस पर चढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करने वाली होगी तो उससे पहले ये चांद के चक्कर लगाएगी, ताकि जिस गति से चांद अपनी अक्ष पर घूम रही है उस गति को वो प्राप्त कर सके। इससे कोई भी दुर्घटना होने की संभावना काफी कम हो जाती है और सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसे 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। उम्मीद है जब इसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाए तो ये सही तरह से लैंड कर जाए, ताकि हमें खुशखबरी मिल सके। आपको क्या लगता है, चंद्रयान 3 अपना मिशन पूरा कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप सच्चे देशभक्त हो तो कमेंट में #चंद्रयान 3 लिखना ना भूलें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।